चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आंदोलन के जो पढ़ रहे थे हम लोग का हिस्ट्री का टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री का। ये पार्ट 3 का है, वीडियो है, इसको मैं बता रहा हूँ इसमें का। चलिए बताऊंगा मतलब ये कि कौन कौन से और घटना बच गए थे। इसके पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, उसको पहले देखना, फिर आप लोग इसमें आइएगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो चलिए एक हमारा बच गया था पेशावर दिवस। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत पढ़े थे हम, सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ रहे थे। ये सेकेंड नंबर तो 1932 से चालू हुआ था, ये 1934 तक आपका क्या हुआ जी, 1934 में समाप्त हुआ। इसको याद रखना। पेशावर दिवस, पेशावर दिवस था, तिथि था 29 जनवरी 1932 को तिथि था पेशावर दिवस में। इसका पहले बता चुका हूँ मैं। इसका रविशंकर शुक्ल कौन थे? रविशंकर शुक्ल इसके नेता थे। सभी रविशंकर शुक्ल इसके नेता थे। अब ये किस क्षेत्र में था? वो जो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत था, उसमें मतलब कारण क्या था इसका? जो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत था ना, उसमें बर्बरता के विरोध में इसको आयोजित किया गया था। काफ़ी उत्तर पश्चिम जो प्रांत था हमारे, जो जब मध्य प्रांत का एरिया था ना, उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में काफ़ी सारे वहाँ देखने को मिले थे। वहाँ बर्बरता बहुत और अंग्रेजों का बहुत मतलब नुकसान हो रहा था, अंग्रेजों द्वारा शोषण टाइप का किया जा रहा था। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने विरोध आयोजित किया पेशावर दिवस 29 जनवरी 1932 को, जिसके नेता थे रविशंकर शुक्ल। इसको याद रखना। रायपुर, रायपुर में विदेशी वस्तुओं की दुकानों का समर्थन धरना एक बिलासपुर में भी हुआ था और रायपुर में भी हुआ। तो बिलासपुर में जो हुआ था फरवरी 1932 में, बताया हूँ अभी मैं इसके पहले वीडियो में। अब इसमें हुआ 13 जून में चालू हुआ इसका। तो रायपुर में क्या हुआ, वस्त्रों का जो विदेशी वस्त्रों का क्या हुआ, मतलब धरना देना क्या हुआ, चालू हुई। इसको याद रखना। अगला है ना, ये 13 जून में हुआ, 13 जून 1932 में हुआ। कब हुआ जी? 13 जून 1932। जिसको वीडियो फास्ट लग रहा है आप स्लो करके आप लोग देख लेना, मस्त आराम से देखते रहना, क्योंकि बहुत चीज़ पढ़ाना है। ये 1-2 दिन का खेल नहीं। स्थान इसमें क्या है देखो, स्थान कहाँ? पीका भाई का दुकान था, उसके सामने चाहिए क्या किया था, विदेशी वस्त्रों का धरना दे रहा था। विदेशी वस्तुओं का क्या करना था, दुकानों के समक्ष धरना दे रहा था। कोई भी जो भी मतलब रायपुर में जितने भी विदेशी अंग्रेजों का जो हम लोग टाई जो कोट वोट पहनते हैं अभी ना, तो उसके समक्ष जो भी दुकान खोलता था ना, उसके समक्ष ये धरना प्रदर्शन करते थे। तो कीका भाई का दुकान था, एक कीका भाई का दुकान था, विदेशी वस्त्रों को लाता था यहाँ बेचता था और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसको याद रखना। नेता कौन था इसका? केतकी बाई, केतकी बाई। एक था रुक्मणी बाई, केतकी बाई और रुक्मणी बाई, ये 2 लोग थे। इसको याद रखना। ठीक है, महिलाओं ने धरना चालू किया इसी टाइम में। और पुलिस ने क्या किया, केतकी बाई और रुक्मणी बाई, एक थे मंटोरा बाई, और भी थे इनमें मंटोरा बाई। ये नेता ये थे, नेतृत्व कर रहे थे। और भी अन्य थे इसमें, अन्य मंटोरा बाई थी। ठीक है, एक फुटेनिया बाई थी। कौन थी बाई? फुटेनिया बाई थी। इसको याद रखना। एक थी हमारी केजा बाई, क्या याद रखना, केजा बाई थी। इसको याद रखना। स्वतंत्रता आंदोलन के जब इन लोग क्या किए, अब इन लोग जैसे अब इन लोग केजा बाई भी था। अब स्वतंत्रता आंदोलन के लिए इन्होंने जो विदेशी सामान के लिए क्या किया, इन्होंने धरना प्रदर्शन चालू कर दी इन्होंने। अब इन लोगों सबको ना धरने के कारण इन लोग को जेल में बंद कर दिया, सबको लेके जेल में बंद कर दिया इन लोग को। ये केतकी बाई, रुक्मणी बाई, मंटोरा बाई, फुटेनिया बाई, केजा बाई। केतकी बाई, रुक्मणी, मंटोरा, फुटेनिया, केजा बाई। ठीक है, एक था पत्र बम। अब अगला देखते हैं, पत्र बम योजना। अगला याद रखना 1932 में। ठीक है, अब इसका 1932 में हुआ। अब उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय हित के में जो विरोधी काम करे थे, जो राष्ट्रीय हित में हमारे जो भारतीय थे और अंग्रेज के प्रति जो वफादारी निभाते थे, जो हमारे भारतीय थे अंग्रेजों से सहानुभूति रखते थे और जो उनका समर्थन करते थे, तो उन वैसे व्यक्तियों को हम लोग को तलाश करके इन लोग क्या करते थे, पत्र बम के माध्यम से प्रहार करते, चेतावनी देते थे। तो उसके नेता कौन थे? राम नारायण जी थे। और इसका मिश्र बोलते, रामनारायण मिश्र।
हर्सुल। कौन थे भैया? हर्सुल थे, इसको याद रखना। तो अब इसमें हुआ क्या? तो फास्फोरस, इन लोग क्या करते हैं, फास्फोरस की जो माचिस की तीली में होता है फास्फोरस फास्फोरस, उस तीली को जो लकड़ी का उसका बना रहता है, उसमें छोटे छोटे टुकड़े की जो स्याही, जो लकड़ी नहीं रहता उसका कुछ उसमें फास्फोरस फास्फोरस का कुछ मिला उला के बना रहता है वो, जो माचिस का तीली वो जो रहता है वो उसका स्टिक। अब फास्फोरस के छोटे छोटे टुकड़े के लिए क्या करते थे, स्याही में जो टुकड़े को स्याही सोखने वाले कागज़ों में उसमें रख देते थे, जो स्याही सोखने वाले कागज़ रहता था उसी में रख कर और उसको विस्फोटक बना के ना उसको भेज देते थे। तो उससे क्या होता था, उनके हाथ और मुंह में क्या बम उम फूटता था, हाथ और मुंह में उनको नुकसान पहुंचता था। तो समाचार पत्रों में माध्यम से क्या हुआ, आम जनता को इन वो खबरें पहुंचाना था इन लोगों का। जैसे समाचार पत्र के माध्यम से जब फैलना चालू हुआ, सुनवाई हुई इनकी, मतलब ऐसा वो इसके इनके द्वारा किया जा रहा है, मतलब पत्र बम भेज रहा है और कार्य ऐसा खोदे जा रहे हैं, धीरे धीरे पता चला समाचार पत्र में फैलते गया है। तो इसने क्या किया, रामनारायण मिश्र हर्सुल को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। इसका गिरफ्तार हो गया इसी टाइम में। अब किसी का हाथ उत में हो रहा है, किसी का पैर में हो रहा है, कौन जाना है? विरोधी टाइप का काम कर रहे हैं भी। ठीक है, इसको याद रखना। अब इसी टाइम देखो, अब हमारे गांधी जी का आगमन हुआ। गांधी जी का ये सेकेंड आगमन, पहले बार आ चुके थे और असहयोग आंदोलन के टाइम आए थे, और ये छत्तीसगढ़ में इनका सेकेंड आगमन था। अब इनकी अवधि थी, तो ये 22 से लेकर 28 नवंबर 22 से लेकर 28 नवंबर 1933 को, 22 से लेकर 1933 को, ये क्या बोल रहा हूँ, 22 से लेकर 1933 को याद रखना। 22 से लेकर 28 नवंबर 1933 तक क्या किए थे इसने, क्या किए थे? 19 नवंबर में इन्होंने मतलब यहाँ रुका था 22 से लेकर 28 तक। अछूतोद्धार कार्यक्रम इसमें ये आने का उद्देश्य क्या था, छुआछूत वाला, जो छुआछूत का मामला था, छुआछूत को दूर करने हेतु, उसको दूर करने के लिए इसने प्रयास चालू किया, गांधी ने प्रयास चालू किया 22 से 28 नवंबर को 1933 में आया हमारे छत्तीसगढ़ में। इसके सहयोगी कौन कौन आया था? मीराबेन, एक तो आया मीराबेन आया था, ठक्कर बप्पा आया था, ठक्कर बप्पा आया था, 3 लोग आए थे, महादेव देसाई, महादेव देसाई, इसको याद रखना। मीराबेन आया, महादेव देसाई और ठक्कर बप्पा, महादेव देसाई, मीराबेन, ठक्कर बप्पा, ऐसे लोग आए थे। अब कहाँ कहाँ गया ये स्थान, कहाँ कहाँ ये दर्शन किया भैया गांधी? तो पहला तो दुर्ग गया, अब में कम से नहीं है लेकिन फिर बता देता हूँ। दुर्ग, फिर रायपुर, दुर्ग फिर रायपुर जाना है, फिर बड़ौदा बाजार, फिर गरियाबंद, फिर धमतरी, फिर बिलासपुर। दुर्ग, रायपुर, बड़ौदा बाजार, गरियाबंद, धमतरी, लास्ट में बिलासपुर। अब क्रम बताऊंगा इसके, लेकिन शहर को याद रखना। मैं घटनाक्रम कहाँ कहाँ पहले हुआ इसको बताता हूँ, सेम नहीं है घटनाक्रम। अब इसमें घटनाक्रम कहाँ पहले पहुँचे इसको थोड़ा याद रखना कि पेपर में पूछ सकता है इसको। 22 नवंबर को ये क्या किए, 1933 को, 22 नवंबर 1933 को क्या किया, दुर्ग पहुँचे। कौन कौन पहुँचे? गांधी जी पहुँचे भैया, दुर्ग पहुँचे, सभा को संबोधित किया उसी रात। सभा को यहाँ क्या किया, दुर्ग में क्या किया इसने, सभा को संबोधित किया। अब सभा को संबोधित किया, अब उसी रात के ये फिर क्या किया, रायपुर गया ये, फिर रायपुर गया। रायपुर में क्या जो आमापारा है, बूढ़ा तालाब, उसमें जुलूस निकाला। ये बूढ़ा तालाब में क्या किया इसने, रायपुर जाके जुलूस निकाला आमापारा में। ये सभा को संबोधित किया इसमें दुर्ग में, ठीक है, उसी रात को गया, इसको याद रखना। फिर ये गया 23 तारीख को गया, अगले दिन नवंबर को 1933। तो विक्टोरिया जो गार्डन है, मोती बाग जिसको बोलते हैं अभी, जो आपका मोहदापारा ग्राम में है, तो यहाँ खादी प्रदर्शनी किया इसने, खादी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और सभा मोहदापारा में सभा में संबोधित किया और सतनामी आश्रम और अनाथा आश्रम का दौरा भी किया इसने। तो देखिए, जो विक्टोरिया गार्डन बोलते हैं मोती बाग, मोती बाग में गया ये, क्या किया इसने, खादी प्रदर्शन किया, खादी प्रदर्शनी इसका चालू किया, उसका अवलोकन किया। फिर इसने क्या किया, फिर मोहदापारा गया,
मोहदापारा की सभा में गया, मोहदापारा की एक सभा में इसने बैठा है, ठीक है, चाय नाश्ता किया और कुछ भाषणबाजी दिया और निकल गया वहाँ से। सतनामी आश्रम गया था ये, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के सतनामी में एक अनाथालय है, अनाथालय का दौरा किया, ठीक है, इसको याद रखना, ये सभी को आप लोग याद रखना। फिर अब ये कहाँ गया, फिर ये हो गया आपका 24 तारीख का पहुँचा ये, 24 नवंबर को याद रखिए, 24 नवंबर को ये 1933, 24 नवंबर 1933 को बिलासपुर में सभा, बिलासपुर में एक सभा हुई। बिलासपुर में क्या हुई भैया, ये रायपुर से कहाँ गया ये, फिर आपका बिलासपुर गया, बिलासपुर में सभा, ट्रेन से क्या किया, रायपुर लौट गया, फिर बिलासपुर में सभा किया इसने एक, फिर उसके बाद ये रायपुर लौटा है। और रायपुर में क्या लाहौरी स्कूल है, अभी इसको सपरे स्कूल बोला जाता है, सपरे स्कूल की उसके सभा को संबोधित किया, सपरे स्कूल की सभा को इसने क्या क्या संबोधित किया, जिसको लाहौरी स्कूल भी बोला जाता है। ये रायपुर में है, लाहौरी रायपुर में है, इसको याद रखना। फिर इसने 25 तारीख को गया, 25 नवंबर को क्या किया इसने, 25 तारीख को ये गया आपका धमतरी में सभा किया, रायपुर से फिर धमतरी गया, धमतरी में क्या किया, सभा किया वहाँ, ठीक है। फिर 26 तारीख को गया, 26 नवंबर को किया इसने, 26 नवंबर को क्या किया, सारा गांव खरोरा पलारी कनकी बलौदा बाजार और सिमगा का दौरा किया, सारा गांव खरोरा पलारी कनकी बलौदा बाजार सिमगा का दौरा किया। तो पहला सारा गांव सिमगा, सारा गांव सिमगा पलारी कनकी, सारा गांव सिमगा पलारी और कनकी, और बलौदा बाजार का क्या किया, बलौदा बाजार का दौरा किया। पहला तो सारा गांव सिमगा पलारी कनकी और बलौदा बाजार, सारा गांव सिमगा पलारी कनकी बलौदा बाजार का इसने क्या किया भैया, दौरा किया इस पर 26 नवंबर को इसके आगे, ठीक है। अब 27 नंबर को पहुंचा, 27 नंबर को देखो 1933 में 27 नंबर को पहुंचा, ये डुमरतरी में पहुंचा, फिर माना गया, फिर अभनपुर गया, फिर भोती सिरडी गया, फिर मरौद गया, फिर कुरुद गया। कहाँ कहाँ गया, डुमरतरी, कहाँ भैया, डुमरतरी गया, फिर माना गया, माना आपका रायपुर में, अभनपुर गया, ये भी रायपुर में है, फिर भोतीडी, कहाँ गया भैया, भोतीडी, मरौद गया ये, और ये कुरुद गया, कुरुद आपका है धमतरी में। ऐसे पूरे घूम घाम के 27 नवंबर 1933 को ये, फिर ये 28 तारीख को गया, 28 नवंबर को इसको याद है ना, 1933 में। अब ये क्या किया, सुबह ये बालाघाट चल दिया है, सुबह सुबह बालाघाट निकल लिया, कौन, यही कि रवाना हुआ, ठीक है, इसको याद रखना। और प्रवेश दौरान ये भाटापारा और राजिम भी गया था, इसी टाइमिंग में भाटापारा और राजिम भी गया था, इसको याद रखना, इसको याद रखना आप लोग, भाटापारा और राजिम भी गया था। समझ गए, इसको एक बार थोड़ा बता देता हूँ, देख ले, इसे बोल देता हूँ। देखो 22 नवंबर को इसने क्या गया, 1933 में दुर्ग सभा संबोधित किया, फिर रायपुर वहीं गया है, 22 तारीख को ही गया था, दुर्ग से रायपुर है, बूढ़ा तालाब जुलूस निकाल दिया आमापारा में। फिर 23 तारीख को गया है 1933 में, 23 नवंबर को गया, एक मोती बाग और खादी प्रदर्शन किया, मोती बाग में एक गार्डन गया है, और उसके फिर खादी प्रदर्शन भी किया इसने, और मोहदापारा के सभा में गया, ये सतनामी आश्रम भी गया, अनाथालय में गया 23 तारीख को। 24 को गया है बिलासपुर सभा में गया, और एक सपरे स्कूल है रायपुर में, बिलासपुर से डायरेक्ट ये रायपुर चल दिया ट्रेन में बैठ कर। फिर 25 नवंबर गया धमतरी सभा, धमतरी में सभा किया 25 तारीख को। 26 तारीख को सारा गांव में गया, सिमगा गया, पलारी गया, कनकी गया, बड़ौदा बाजार गया। देखो सारा गांव सिमगा, ये सब बड़ौदा बाजार, पलारी कनकी बड़ौदा बाजार, सारा गांव ये सब बड़ौदा बाजार में घूमा 26 तारीख। और 27 तारीख को गया भैया ये कहाँ, डुमरतरी, माना, अभनपुर, भोतीडी और मरौद और कुरुद। डुमरतरी, माना, अभनपुर, भोतीडी, मरौद और कुरुद। 28 नवंबर को गया 1933 को बालाघाट, और ये बालाघाट को गया, बालाघाट को ये रवाना हुआ।
और भाटापारा और राजिम भी गया था उसी टाइमिंग में, इसको याद रखना, ठीक है। अब गांधी जी का ये आगमन क्यों था? अछूतोद्धार के उनके उसके लिए, मतलब छुआछूत को उसके उद्धार करने के लिए आया थे। लेकिन इसके पूर्व भी क्या किया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, उसका राजिम में क्या किया था इसने, जो मंदिरों में राम मंदिर में प्रवेश करवा दिया था। तो गांधी जी से मिला ये सुंदरलाल शर्मा ने, तो उसके कार्य को जो किया तो उसका मतलब सराहनीय है, ऐसे बोला उसको। और रामदेवाल जो छत्तीसगढ़ के उस टाइम में रामदेवाल तिवारी ने क्या किया था, महात्मा गांधी जी को क्या किया, जो उनकी यात्रा से जो गीता में गांधी मीमांसा नामक पुस्तक लिखी, जो यात्रा उन्होंने की ना, वो तो गांधी मीमांसा के रूप में एक रामदेवाल तिवारी ने क्या किया, पुस्तक छाप दी, ठीक है। अब मोती बाग का मतलब पहला नाम क्या था, मोती बाग, जो वर्तमान में भी विक्टोरिया बाग था, इसको याद रखना। अब मतलब क्या था, इसी टाइम में जो इसके बाद जब ये वापस आया, जब घर गए 33, तो राष्ट्रीय जागरण को बढ़ावा देने के लिए रविशंकर शुक्ल ने एक हिंदी पत्रिका निकाला, महाकोशा शुरू किया। क्या निकाला? हिंदी पत्रिका निकाला, महाकोशा शुरू किया। और रायपुर जिला परिषद द्वारा क्या किया, द्वारा वर्ष में 1935 में मासिक पत्रिका उत्थान का प्रकाशन किया गया। मासिक पत्रिका उत्थान का क्या गया, प्रकाशन किया, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद राजेंद्र प्रसाद आया। जिसको वीडियो फास्ट लगे वो अपना धीरे कर लेगा, आप लोग कम करके सुनना, उसमें मैं हर चीज़ बताया हूँ मैं इसमें। द्वितीय आगमन इसका भी था। ये पहला 1921 में आए थे इन लोग सब। अब कब आए, 1933 में, 35 में आए, 2 साल बाद। 33 में आपका गांधी जी है, सब गांधी जी के चेले थे पूरा। गांधी जी आए तब इन लोग आए, उसके पहले इन लोग कदम नहीं रख रहे थे। ऐसे ऐसे आदमी हैं। तो दिसंबर 1935 में आए, दिसंबर 1935 में आए, है ना। ये स्थान क्या था, रायपुर। स्थान क्या था, रायपुर। तो राजेंद्र प्रसाद द्वितीय आगमन दूसरा बार आए, है ना। रायपुर था, स्थान था, जो जिला परिषद था, जो उस टाइमिंग में जो जिला परिषद बना था रायपुर का, उसमें क्या करना था, वार्षिक सम्मेलन हो रहा था रायपुर का। तो उसमें किसको भाग लेना था, ये राजेंद्र प्रसाद को। तो भाग लेने छत्तीसगढ़ आए थे। 1921 में पहली बार आया था, अशोक आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु। फिर दूसरा बार अभी आए, दिसंबर 1935 में। ये क्या करने आए थे, जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था रायपुर जिला परिषद का, कांग्रेस का। तो उसी को वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए अध्यक्षता के रूप में, मतलब एक अतिथि के रूप में आए थे, इसको याद रखना। फिर नेहरू जी आए, जवाहरलाल नेहरू आए। इसका पहली बार था, ये इसके पहले आया ही नहीं था। तो 15 से 16 दिसंबर को एक कदम रखा था आपका, ये उसी टाइम में आया था। राजेंद्र प्रसाद आया, फिर उसके बाद ये कदम रखा था 1935 में। अभी ये रायपुर में आया था, ये भी दोनों रायपुर में आए थे, राजधानी में हमारे। अब रायपुर जिला परिषद जो काउंसिल चल रहा था, उसमें जो शिक्षक सम्मेलन आयोजन हो रहा था 6वां नंबर का, जो रायपुर जिला परिषद काउंसिल था, उसमें 6वां नंबर का क्या चल रहा था, शिक्षक दिवस चल रहा था, शिक्षकों का बैठक चल रहा था। उस बैठक में इनको आयोजन किया गया था, जिसमें भाग लेने नेहरू रायपुर आए थे। उसमें शिक्षक के लिए भाग लेने रायपुर आए थे, कौन, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, मतलब सॉरी आए थे, वही खुद स्वयं आए थे। अब एक देखो, इसके आगे मैं बताता हूँ। एक चुनाव हुआ था 1937 में, आम चुनाव हुआ। 1937 में आम चुनाव हुआ। क्या हुआ, आम चुनाव हुआ, इसको याद रखना। 35 के बाद डायरेक्ट 1937 में आना, आम चुनाव हुआ। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो प्रावधान थे, है ना, उसके अंदर जो भारत संघ के जो उस टाइमिंग में संपूर्ण जो 11 प्रांत थे उस टाइम में, जब 1935 का अधिनियम बना था, तो हमारे भारत में 11 प्रांत थे, मतलब 11 राज्य थे समझिए। तो उसमें प्रथम आम चुनाव पहला था, ये पहला चुनाव रखा गया, पहला आम चुनाव था आम पब्लिक के द्वारा 1937 में, जिसमें कांग्रेस के जो 8 प्रांत शामिल थे, उसमें सरकार बनी। इसमें जो आम चुनाव में 8 जो कांग्रेस का दल था, कांग्रेस ने जीता 8 में से, इतना था, 11 में से 8 ने जीता, 3 में, इसमें देखो 3 में अलग, मतलब दूसरे कोई व्यक्ति थे। अब इसमें थे 5, इसमें 5 जो है पूर्ण बहुमत इनको मिला 5 में, 3 में समर्थन में इनको जीत मिली, इसको याद रखना।
और उस टाइम में जो एक मध्य प्रांत भी था ना, तो उस मध्य प्रांत में हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल था। ठीक है, इसको याद रखना। तो उस मध्य प्रांत के चुनाव में जो निर्वाचित सदस्य थे, क्योंकि अब चुनाव जब हुआ 1937 में, तो मध्य प्रांत का भी तो चुनाव हुआ ना। 11 प्रांत थे, तो उसमें से एक प्रांत था हमारा मध्य प्रांत था। तो चुनाव जब हुआ ना, तो उस मध्य प्रांत में से हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल था उस मध्य प्रांत में। तो हमारे छत्तीसगढ़ से भी चुनाव से कुछ लोग निर्वाचित हुए थे, तो उसको इसी का मैं बताऊँगा अभी। ठीक है, चलो। तो मध्य प्रांत से जो हमारा छत्तीसगढ़ इसमें सम्मिलित था, मध्य प्रांत और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसमें सम्मिलित था। मध्य प्रांत के चुनाव से चुनाव आपका हुआ, तो निर्वाचित सदस्य हमारे छत्तीसगढ़ से, निर्वाचित सदस्य कहाँ से? हमारे छत्तीसगढ़ से, इसको याद रखना। तो पहला कौन था? रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या था? राघवेंद्र राव थे। ठीक है। एक था थर्ड नंबर के, याद रखे, घनश्याम, क्या थे? घनश्याम सिंह गुप्त। ये कहाँ से? दुर्ग से थे। ये दुर्ग से थे, बिलासपुर से थे। दुर्ग से बिलासपुर थे, ये रायपुर से थे। रायपुर से, बिलासपुर से, दुर्ग से, इसको याद रखना। रविशंकर शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह। रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह गुप्त, इसको याद रखना। ठीक है, दोनों सब सम्मिलित है, इसमें याद रखना। रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह। ये कहाँ से थे? आपका रायपुर से। रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र राव बिलासपुर से चुने गए थे, घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से चुने गए। तो 3 लोग निर्वाचित सदस्य हुए थे। अब मंत्रिमंडल जो बना था, देखिए, चलिए बताता हूँ इसे। जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उस टाइम में, मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 1937 में। ठीक है, अभी 14 जुलाई को क्या हुआ था? मंत्रिमंडल गठन हुआ था। अरे जैसे अभी मंत्रिमंडल अभी गठन होता है, उसी तो है मंत्रिपरिषद, उसी टाइप का। तो इसका मुख्यमंत्री थे हमारे, जो ये मध्य प्रांत का है ना, ये मध्य प्रदेश वाला हमारा एरिया। तो मुख्यमंत्री उस टाइम में कौन था? खरे था, खरे मंत्री, जो नारायण भास्कर खरे। नारायण भास्कर खरे कौन था? हमारा मुख्यमंत्री था। अब शिक्षा विभाग किसको मिला था? शिक्षा मंत्री हमारे कौन थे? रविशंकर शुक्ल, रविशंकर थे, इसको याद रखना। अब विधानसभा अध्यक्ष कौन था भैया? विधानसभा का अध्यक्ष था घनश्याम सिंह। घनश्याम सिंह विधानसभा अध्यक्ष थे। वित्त मंत्री कौन थे? एक वित्त मंत्री भी थे, वित्त मंत्री डी के मेहता, इसको याद रखना। एक राजस्व मंत्री थे। राजस्व मंत्री कौन थे भैया? हमारे पुरुषोत्तम दास। कौन थे भैया? पुरुषोत्तम बलवंत गोले। लोक निर्माण किसको मिला था मंत्रिमंडल में? लोक निर्माण विभाग मिला था, देशमुख था, यही मंत्री था, देशमुख नाम का व्यक्ति था, लोक निर्माण करता था। और जो स्थानीय स्वशासन किसको मिला था? स्थानीय स्वशासन द्वारिका प्रसाद मिश्र। कौन था भाई? द्वारिका प्रसाद मिश्र था। न्याय मंत्री किसको मिला था? न्याय मंत्री मिला था भैया मोहम्मद यूसुफ शरीफ। थे, इसको याद रखना। चलिए, एक विद्या मंदिर योजना बना था उस टाइम में, विद्या मंदिर योजना, इसको याद रखना। ये 1937 में ही बना था, विद्या मंदिर योजना। ये मंत्रियों का बता दिया हूँ इसका मैं। खरे मंत्री में इसमें मुख्यमंत्री था शिक्षा मंत्री रविशंकर, घनश्याम सिंह ये थे, वित्त मंत्री डी के मेहता, राजस्व मंत्री पुरुषोत्तम बलवंत थे, देशमुख ये थे, स्थानीय स्वशासन में द्वारिका प्रसाद मिश्र, न्याय का मंत्री था मोहम्मद यूसुफ शरीफ था, इसको याद रखना। तो ये विद्या मंदिर योजना हुई ना, ये रविशंकर शुक्ल द्वारा लाया गया था। जो शिक्षा मंत्री थे कौन था? पंडित रविशंकर शुक्ल। तो रविशंकर शुक्ल क्या किए इस टाइम में? रविशंकर शुक्ल किए, खरे मंत्रिमंडल में थे 1937 में।
अभी नहीं, इनके द्वारा ही विद्या मंदिर योजना लाई, क्योंकि शिक्षा से शिक्षा मंदिर था ना। और क्षेत्र कौन सा था हमारा, जो मध्य प्रांत का क्षेत्र था उस टाइम में। अब इसका लाने का क्या होता, इसका लाने का मतलब ये था कि हमारे जो प्रांत में शिक्षा को मतलब विकास करना और व्यक्तियों को स्वावलंबन बनाने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, इसको याद रखना मजबूत, ताकि व्यक्ति लोग, हमारे जो स्टूडेंट है, बच्चे लोग हैं, उनका विकास हो सके। 1938, जुलाई 1938 में याद रखना। जुलाई 1938, जुलाई 1938 का ये आपका खरे का त्याग पत्र था। खरे का क्या था भैया, त्याग पत्र, इसको याद रखना। खरे मंत्री का मंडल का त्याग पत्र 29 जुलाई 1938 को है। 29 जुलाई 1938 को खरे मंत्रिमंडल का त्याग पत्र, इसको याद रखना। ठीक है, चलिए चलिए, अब इसके बाद है सेकंड नंबर का, जो कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। अब ये तो एक साल में चला था 29 जो खरे मंत्रिमंडल का। अब 29 जुलाई और 1938 को ही जो सेकंड क्या हुआ, सेकंड मंत्रिमंडल बना। किसका बना, मध्य प्रांत का। पहला मंत्रिमंडल समाप्त हो गया है ना। अब इसको याद रखना। तो इसने जो 8 नवंबर को, इसने ये वाला 8 नवंबर को 1939 को इसने त्याग पत्र दिया। इनका जो गठन हुआ ना अभी सेकेंड मंत्रिमंडल, इनके मुख्यमंत्री कौन बने, इसको बनाया गया है रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल को क्या बनाया, मुख्यमंत्री बनाया गया, इसको याद रखना। और मध्य प्रांत का गवर्नर कौन था, गवर्नर भैया हमारा था, गवर्नर मतलब क्या, आपका उपराष्ट्रपति मान लो, तो राघवेंद्र राव थे। राघवेंद्र राव उपराष्ट्रपति बोलते हो, राज्यपाल थे। मध्य प्रांत का गवर्नर कौन थे भैया, राज्यपाल थे, इसको याद रखना। विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, जो पहले थे वही घनश्याम सिंह गुप्त, हमारे छत्तीसगढ़ से ही थे घनश्याम सिंह गुप्त। गुप्त कौन थे भैया, हमारे अध्यक्ष थे, कहाँ के, दुर्ग से ये संबंधित रखते हैं। क्या बोल रहा हूँ, अध्यक्ष थे मध्य प्रांत के अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, सॉरी। तो 1937 में जो खरे मंत्रिमंडल ने जो क्या किया है, रविशंकर शुक्ल को पहले से इन लोग शिक्षा विभाग दिया था, फिर ये क्या बना, ये मंत्री बन गया खुद मुख्यमंत्री। जो सेकेंड मंत्रिमंडल बना ना, तो उस मंत्रिमंडल में फिर इनको चुना गया मुख्यमंत्री के तौर पर रविशंकर शुक्ल को। ठीक है, इसको याद रखना। अब इसी से ही इनको मैं जो बता रहा हूँ, जो प्रांतीय सरकार था, ये जो कांग्रेस की जो प्रांतीय सरकार थे ना, ये 8 नवंबर 1939 को जो मैं लिखा हूँ इसमें डेट, ये त्याग पत्र दे दिए थे। जो रविशंकर शुक्ल ये मंत्रिमंडल था ना, त्याग पत्र दे दिया 8 नवंबर 1939 को, इसको भी याद रखना। एक सेवा दल का गठन हुआ 1938 में, सेवा दल का गठन हुआ, स्थान था खैरागढ़। सेवा दल का गठन 1938 में खैरागढ़ था। संस्थापक कौन था भैया, सुखराम, सुखराम और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। सुखराम था ये, ठीक है। खैरागढ़ का कौन था, सेवा दल गठन खैरागढ़, ये खैरागढ़ का यहाँ का राजधानी 1938 में हुआ था। सुखराम, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इसको याद रखना। अब इसी टाइम में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का क्या, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, इसको याद रखना। कहाँ है जी, मध्य प्रदेश में। इस टाइम में क्या हुआ, पंचगौड़ नाम का व्यक्ति था। तो यहाँ एक संगीत के जो समिति था, संगीत समिति हो रहा था, मतलब वहाँ पर कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन में पंचगौड़ नाम का व्यक्ति था। देखिए, पंचगौड़ प्रसाद पांडे, पंचगौड़ प्रसाद पांडे। अब इन्होंने क्या, हारमोनियम बजाने बहुत जानते थे पंचगौड़। तो त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हुआ, समिति के अध्यक्ष थे। ये कौन थे, समिति के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब अधिवेशन हुआ ना, तो अध्यक्ष कौन था, ये था पंचगौड़ प्रसाद पांडे, अध्यक्ष था त्रिपुरी में जब अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इसको याद रखना। ठीक है, जो
पंडित जो इनके जो ये संबंध रखते थे, पंडित जो दिगंबर पलुस्कर, उनकी जो शैली थी उनसे ये भी रिलेटेड रखते, शैली से संबंध रखते थे इन लोग, दोनों का एक जैसा संबंध, इसको याद रखना। ठीक है, किससे संबंध, क्योंकि पेपर में पूछा जा चुका है। पलुस्कर शैली से, दिगंबर पलुस्कर शैली से संबंधित कौन थे भैया? पंचकोश प्रसाद पांडे। कौन थे भैया? पंचकोश प्रसाद पांडे। ये कहाँ के थे? सारंगगढ़ से थे। ये कहाँ के निवासी थे? सारंगगढ़ से थे। और रायगढ़, सारंगगढ़ रायगढ़ के आसपास के क्षेत्र में दरबारों में क्या थे? सम्मानित थे, सम्मानित व्यक्ति थे। ये संगीतकार बोला जाता था इनको। हारमोनियम बजाने में दक्षता प्राप्त थी। ये क्या बजाता था? हारमोनियम। हारमोनियम बजाने में दक्षता प्राप्त थी इनको। पंचकोश प्रसाद पांडे, इस पर याद रखना। चलिए, हो गया भैया। अब इसके बाद फिर अगला देखेंगे व्यक्तिगत सत्र का, वो सब दुनिया भर का देखेंगे, जो आगे को बचा हुआ पार्ट। ये कहाँ से चालू किया देखिए, इसमें सेकंड वीडियो में बताया था। इसमें पार्ट 3 था ना, ये देखो इसमें राष्ट्रीय, ये देखिए। ठीक है, ये देख लो इसको। मोदा पारा गया, कहाँ कहाँ गया भैया? गांधी घूमा, 7-8 दिन घूमा था, 6-7 दिन, 22 से लेकर 28 तो लगभग, ये लगभग 6 दिनों 7 दिन लगभग टहला उला, घुमा उमा था। ठीक है, अब इसके बाद जो बचेगा ना, वो पार्ट 4 में वीडियो में सम्मिलित होगा, उसको मैं बताऊंगा। ये देखो इसको। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए, जिनको एडमिशन ले सकते हैं CG पे से, और जिनको स्पीड लग रहा होगा, आप लोग धीमा कर लेना, आप लोग मस्त कम स्पीड में आप लोग देखना। ठीक है, चलो धन्यवाद।